ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के अगले इनपुट डिवाइस की, जिसका नाम है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक माउस की तरह ही इनपुट डिवाइस होता है, जिसके अंदर एक बॉल लगी होती है और उस बॉल को मूव करके माउस पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है दैट इज मोस्टली यूज इन नोटबुक और लैपटॉप, जिसको ज़्यादातर नोटबुक और लैपटॉप में ही प्रयोग किया जाता है। लैपटॉप की ही तरह होता है नोटबुक भी, तो नोटबुक और या फिर कहें तो लैपटॉप, इसमें ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है ट्रैक बॉल का इंस्टीड ऑफ ए माउस, माउस की जगह पर। क्यों ऐसा किया जाता है? तो ये चूंकि फिक्स होता है, आप इसको जहां भी लगा दें ये फिक्स हो जाता है। माउस को हमें सरफेस के ऊपर मूव करना पड़ता है, जबकि ट्रैक बॉल में क्या होता है कि एक बॉल लगा होता है और केवल इसी बॉल को हमें मूव करना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये ट्रैक बॉल है तो इस ट्रैक बॉल के अंदर एक बॉल लगी हुई है और ये बॉल जब आप इस पे मूव करेंगे देन आपका माउस पॉइंटर जो है वो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, लाइक अ माउस पॉइंटर। ठीक है, इसके अंदर भी लेफ्ट और राइट बटन होते हैं और ये चूंकि एक जगह क्या रहता है, स्टेबल रहता है। इसे माउस की तरह एक सरफेस के ऊपर मूव नहीं करना होता है, बल्कि इसमें मूव किया जाता है इस बॉल को। तो इस वजह से क्या है कि लैपटॉप्स में और इसको माउस की जगह पे यूज किया जाता है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर एक अस्थाई जगह होती है जिसके अंदर इसको फिट कर दिया जाता है और ये अपना काम करता है। हालांकि अब लैपटॉप्स में ट्रैक बॉल की जगह टच पैड को लगा दिया गया है, तो लैपटॉप में अब हमें ट्रैक बॉल नहीं मिलता है बल्कि टच पैड मिलता है। लेकिन पुराने अगर कोई लैपटॉप आप देखो तो उसके अंदर आपको ट्रैक बॉल देखने को मिल जाएगा। दिस इज अ बॉल विच इज हाफ इंसर्टेड एंड बाय मूविंग फिंगर्स ऑन बॉल। ये एक ऐसा बॉल होता है जो आधा इंसर्ट होता है डिवाइस के अंदर, ठीक है, और इसके ऊपर बॉल को मूव किया जाता है और इसकी वजह से पॉइंटर जो होता है वो मूव होता है। ओके, सिंस द होल डिवाइस इज नॉट मूव्ड, चूंकि इसका पूरा जो डिवाइस है वो मूव नहीं होता है, ए ट्रैक बॉल रिक्वायर लेस स्पेस, तो इसी वजह से इस ट्रैक बॉल को ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। अगर हम बात करें माउस की, तो माउस को मूव करने के लिए पहले तो माउस का साइज आप देख लो कि माउस का जो भी साइज होगा, इसको मूव करने के लिए मिनिमम इसके चारों साइड इतना सरफेस चाहिए होगा ताकि इस सरफेस के ऊपर माउस को मूव किया जा सके। बट ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल एक जगह फिक्स है और इसमें लगी हुई बॉल को मूव किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये कम स्पेस लेता है। एक ट्रैक बॉल कम इन वेरियस शेप, एक ट्रैक बॉल जो होता है वो अनेकों प्रकार के शेप में आता है, लाइक एक बॉल, एक बॉल के आकार का, एक बटन के आकार का, या किसी स्क्वायर के शेप में ये आता है। ठीक है, तो जनरली जो नोटबुक में आपको देखने को मिलेगा वो स्क्वायर शेप वाला मिलेगा आपको। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया ट्रैक बॉल क्या होता है और कहाँ यूज किया जाता है। ट्रैक बॉल माउस की ही तरह होता है, बस इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन काम वही करता है जो माउस करता है। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक बॉल को हिंदी में जरा देख लेते हैं। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। माउस के बजाय ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज्यादातर नोटबुक और लैपटॉप में किया जाता है। जैसे आप ट्रैक बॉल के बॉल को मूव करेंगे वैसे वैसे आपका पॉइंटर भी मूव करेगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं कंप्यूटर के अगले इनपुट डिवाइस की, जो कि काफी महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है और इस डिवाइस का नाम है स्कैनर। स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या यूं कहें कि किसी पेज पर लिखी गई इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में लोड कर सकते हैं। लाइक अवर डॉक्यूमेंट, हमारे डॉक्यूमेंट को जब कंप्यूटर में डालना होता है देन हम उसे स्कैन कर सकते हैं। कोई पेज अगर हमारे पास है और उस चीज को हमें कंप्यूटर में डालना है देन हम उसे स्कैन कर सकते हैं। तो स्कैनर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स को डाल सकते हैं। ओके, चलिए, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। चूंकि इससे भी कंप्यूटर के अंदर डेटा डाला जा रहा है, इसी वजह से ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, विच वर्क्स मोर लाइक अ फोटोकॉपी मशीन, जो कि फोटोकॉपी मशीन की तरह ही काम करता है। इट इज यूज when some information is available on a paper। इसका यूज तब किया जाता है जब कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना पेपर पे दी गई हो। पेपर पे देने का मतलब है कि
वो सूचना आपको कीबोर्ड से टाइप नहीं की जा सकती है, बल्कि वो सूचना पहले से ही पेपर में मौजूद है और सेम चीज आपको फोटोकॉपी के तौर पे कंप्यूटर में डालनी है। एंड इट इज टू बी ट्रांसफर टू द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर, और इसे अगर आपको कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में डालना हो ताकि आगे चलकर इस पे कुछ काम किया जा सके, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि उसे स्कैनर के द्वारा स्कैन करके और कंप्यूटर में लोड कर सकते हैं। स्कैनर कैप्चर इमेज फ्रॉम द सोर्स, मतलब जो भी आपके पास पेज है अवेलेबल उससे उसका इमेज कैप्चर कर लेता है, विच आर देन कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म, और उसके बाद उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दैट कैन बी स्टोर ऑन द डिस्क, जो जाके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी डिस्क में स्टोर हो जाता है, हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। दीज इमेज कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड, और अगर आपको उनको प्रिंट करना है तो आप फिर उसमें कुछ एडिटिंग करके और फिर प्रिंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मार्कशीट के अंदर कोई चेंजिंग करनी है, देन आप मार्कशीट को क्या करेंगे कि स्कैनर के थ्रू स्कैन कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स अप्लाई करने के बाद उसे दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। अर्थात हार्ड कॉपी मार्कशीट को आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी बनाकर भेज सकते हैं। ओके, स्कैनर एक मशीन होती है जिसके द्वारा किसी छपी हुई सामग्री या चित्र को डिजिटल रूप में बदला जाता है। कोई भी सामग्री है, कोई चित्र है, उसे डिजिटल फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। किसी वस्तु को स्कैन करके बनाई गई स्कैन कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। तो ये बात हो गई हमारे स्कैनर की। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर में यूज होने वाले अगले इनपुट डिवाइस की, और यह भी एक महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसका यूज कंप्यूटर में कई कामों के लिए किया जाता है। इस डिवाइस का नाम है डिजिटाइजर, और डिजिटाइजर का प्रयोग करके हम लोग कंप्यूटर में क्या क्या इनपुट करा सकते हैं, आइए देखते हैं। डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस। डिजिटाइजर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है विच कन्वर्ट एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू ए डिजिटल फॉर्म, जो कि एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एनालॉग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सिग्नल के रूप में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन को हम एनालॉग इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये सिग्नल के रूप में इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम किसी पैनल के ऊपर इस पेन को मूव करें और ये एक शेप में कन्वर्ट हो जाए, देन दिस इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। हमने यहाँ से एक सिग्नल भेजा एनालॉग के रूप में और कंप्यूटर ने उसको समझ लिया और उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो डिजिटाइजर का यही काम होता है। ओके, डिजिटाइजर कैन कन्वर्ट अ सिग्नल फ्रॉम द टेलीविजन कैमरा। डिजिटाइजर क्या करता है, किसी टेलीविजन या कैमरे से सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इनटू अ सीरीज ऑफ नंबर, कुछ नंबर्स के फॉर्मेट में, दैट कुड बी स्टोर इन अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं। दे कैन बी यूज बाय द कंप्यूटर टू क्रिएट अ पिक्चर। इसका यूज करके कंप्यूटर में पिक्चर्स भी बनाया जाता है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन किसी टेलीविजन, कैमरा, इन सब से ली गई उसको कंप्यूटर में स्टोर किया, फिर उसका यूज करके कोई इंफॉर्मेशन तैयार की गई, कोई पिक्चर तैयार किया गया। ठीक है, ऑफ वॉट एवर द कैमरा हैज बिन पॉइंटेड एट, जो भी कैमरा ने पॉइंट किया था उसके आधार पर। ठीक है, डिजिटाइजर इज ऑल्सो नोन एज अ टैबलेट और ग्राफिक्स टैबलेट। डिजिटाइजर को टैबलेट या ग्राफिक टैबलेट भी कहा जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं डिजिटाइजर को टैबलेट या ग्राफिक टैबलेट भी कहा जाता है, बिकॉज इट कन्वर्ट ग्राफिक्स एंड पिक्चोरियल डेटा इनटू बाइनरी इनपुट्स, क्योंकि ये पिक्चर डेटा को या ग्राफिक्स डेटा को जो है इनपुट, बाइनरी इनपुट के रूप में कंप्यूटर में स्टोर करता है। एक ग्राफिक टैबलेट एज डिजिटाइजर, एक ग्राफिक टैबलेट जैसे कि डिजिटाइजर इज यूज फॉर डूइंग फाइन वर्क्स ऑफ ड्राइंग। इसका यूज किया जाता है ड्राइंग से रिलेटेड कामों को करने के लिए भी। एक हो गया आपका कैमरा से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, और दूसरा इसका काम होता है ड्राइंग से रिलेटेड कामों को करने के लिए, इमेज को मैनिपुलेशन करने के लिए, कोई इमेज को चेंज करने के लिए, एडिट करने के लिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि मैं जो भी चीजें यहाँ पे बना रहा हूँ वो चीजें एक प्लेट की मदद से बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जो भी चीजें प्लेट के ऊपर लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर सेम चीजें लिखी जा रही हैं। यही काम होता है डिजिटाइजर का भी। ठीक है, डिजिटाइजर को ज्यादातर कहाँ यूज किया जाता है, कैड में, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, जहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर
बनाए जाते हैं, 3D मॉडल्स बनाए जाते हैं, 3D मॉडल्स बनाए जाते हैं, वहां पर डिजिटाइजर का यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है। ओके, चलिए उसके बाद है कि डिजिटाइजर को डिजिटाइजर टैबलेट या ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है। डिजिटाइजर पर पेन या स्टाइलस से इमेज, ग्राफिक्स, एनिमेशन इन सब चीजों को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी आप देखते हैं कार्टून या फिर कार्टून कैरेक्टर हो गए या कोई मूवी हो गई, तो उसमें कहीं ना कहीं डिजिटाइजर का प्रयोग किया जाता है कैरेक्टर्स को बनाने के लिए। जैसे आप पेपर पर इमेज को ड्रॉ करते हैं, वैसे ही इमेज को डिजिटाइजर पर स्टाइलस यानी कि पेन द्वारा ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पर जो ड्रॉ किया जाता है वो इंफॉर्मेशन इनपुट करके कंप्यूटर पर आउटपुट के रूप में भेजी जाती है। मतलब आप इस डिजिटाइजर के ऊपर जो भी बनाएंगे वो चीजें यहाँ से इनपुट होगी और कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाई देंगी कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, किसी चीज का 3D मॉडल बनाने के लिए, किसी भी चीज का 3D मॉडल तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर में यूज होने वाले अगले इनपुट डिवाइस की, जो कि है माइक्रोफोन। Microphone is an input device to input sound that is stored in digital form. माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है साउंड को इनपुट करने के लिए, जो कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है, डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है। द माइक्रोफोन इज यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। माइक्रोफोन का यूज अनेकों काम में किया जाता है। एप्लीकेशंस का मतलब हुआ यहाँ कार्य। ठीक है, अनेक कार्यों में किया जाता है। जैसे एडिंग साउंड टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, कोई आपने प्रेजेंटेशन तैयार किया है, उसके अंदर अगर आपको साउंड मिक्स करनी है इसके लिए, ठीक है, या फिर किसी म्यूजिक में साउंड को डालने के लिए, किसी भी चीज में, किसी फोटो एनिमेशन के अंदर, किसी वीडियो के अंदर अगर आपको साउंड डालना है, देन आप वहां पे माइक्रोफोन का प्रयोग करेंगे। इवन मुझे भी अगर ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है, देन मुझे भी इसके लिए एक माइक्रोफोन की जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। माइक्रोफोन का यूज क्या है? माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो साउंड को इनपुट के रूप में लेता है और डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। इसका यूज बहुत सारे कामों में किया जाता है। ठीक है, जैसे मल्टीमीडिया में साउंड मिक्स करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले अगले इनपुट डिवाइस की, जो कि है MICR, जिसका प्रयोग आम जन तो नहीं लेकिन बैंकों और पोस्ट ऑफिस में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ज्यादातर इसका यूज बैंकिंग सेक्टर्स में किया जाता है। बैंकों में ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, आइए देखते हैं। MICR इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन बैंक। पहले तो ये जानिए MICR का मतलब क्या होता है। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। MICR का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। ओके, तो इसको जनरली कहाँ यूज किया जाता है? बैंकों में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे। क्योंकि वहां पर डेली बड़ी संख्या में चेक प्रोसेस होते हैं। चेक प्रोसेस होते हैं। चेक आपने देखा होगा बैंक का। तो फिर ये चेक को प्रोसेस करने के लिए MICR की क्या यूज है? चलिए, द बैंक कोड नंबर एंड चेक नंबर आर प्रिंटेड ऑन द चेक। बैंक का कोड और चेक का नंबर दोनों कहां होते हैं? चेक के ऊपर प्रिंट होते हैं। विद अ स्पेशल टाइप ऑफ इंक। किसकी मदद से? एक स्पेशल टाइप के इंक की सहायता से। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का यूज कर एक स्पेशल इंक का यूज करके चेक के ऊपर बैंक का जो कोड है और जो चेक का नंबर है, ये दोनों प्रिंट होता है। दैट कंटेन पार्टिकल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। और इस इंक में मैग्नेटिक मटेरियल लगा होता है। मैग्नेटिक मटेरियल होता है। अभी मैं समझाऊंगा आपको कि ये क्या होता है। ठीक है, दैट आर मशीन रीडेबल, जो कि केवल मशीन द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। तो जब भी आप कभी चेक मिले आपके हाथ में, तो आप देखिएगा कि चेक के नीचे यहां पर कुछ संख्या लिखी हुई है। ठीक है, और ये संख्या कुछ अजीब तरीके से लिखी होगी। तो ये जो संख्या लिखी हुई है, इसमें बैंक का कोड और चेक का नंबर दोनों शामिल होता है।
उसके बाद इस नंबर को लिखने के लिए एक खास प्रकार के इंक का प्रयोग किया जाता है, जिस इंक के अंदर मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। और चूंकि मैग्नेटिक मटेरियल होने की वजह से इसे नॉर्मली पढ़ा नहीं जा सकता, इसको पढ़ने के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जो कि है MICR। जब चेक को इस MICR के अंदर डाला जाता है, देन MICR इस चेक के नंबर को पढ़ता है, रीड करता है और देखता है कि चेक जो है वो असली है या नहीं। ओके, तो बैंकों के अंदर चेक नंबर को रीड करने के लिए MICR का यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दिस रीडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओके, ये जो रीडिंग प्रोसेस है इसको MICR ही कहते हैं। डिवाइस का नाम भी MICR है और ये रीडिंग प्रोसेस का नाम भी MICR है, बट डिफरेंस इतना है कि डिवाइस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कोड रीडर। मैग्नेटिक इंक लास्ट में क्या बन जाता है? कोड रीडर, मतलब मैग्नेटिक इंक के कोड को रीड करने वाला। और अगर इस प्रोसेस की बात करें कि हम चेक को इसमें डाल के रीड करवा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्नाइजेशन, मतलब मैग्नेटिक इंक के कोड की पहचान हो रही है। ठीक है, द मेन एडवांटेज ऑफ MICR इज दैट इट इज फास्ट एंड लेस एरर प्रॉन। इसमें सबसे अगर खासियत बात करें कि इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो ये बहुत ही कम समय लेता है इस काम को करने के लिए और बहुत ही ज्यादा एरर फ्री होता है। ठीक है, एरर फ्री का मतलब इसमें गलती की संभावना ना के बराबर होती है। अब बात करते हैं आगे। MICR एक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन तकनीक पर आधारित चेक को प्रोसेस करने वाली डिवाइस है। इसमें एक स्कैनर लगा होता है जो कि चेक पर प्रिंट मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कोड को पढ़ लेता है। MICR एनकोडिंग को MICR लाइन भी कहा जाता है। यह चेक के निचले हिस्से में होता है। तो आप कभी चेक को देखिए तो उसमें MICR द्वारा पढ़े जाने वाले कोड को जरूर चेक करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम बात करें कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले अगले डिवाइस की, तो वो है हमारा OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कंप्यूटर में यूं तो अनेकों इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग हो रहा है, लेकिन मेनली जो इनपुट डिवाइस का प्रयोग होता है हमारे द्वारा वो होता है ज्यादातर कीबोर्ड और माउस। ठीक है, कभी कभी स्कैनर का भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पर कीबोर्ड, माउस और अगर बात करें तो कैमरा, ये इतने इनपुट डिवाइसेस का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन सब लोग नहीं करते, जहां इसकी जरूरत होती है वहां करते हैं। उदाहरण के लिए MICR का प्रयोग केवल बैंकों में होता है, आम लोग इसे यूज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका काम क्या है, आइए देखते हैं। OCR इज एन इनपुट डिवाइस। OCR एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, यूज टू रीड ए प्रिंटेड टेक्स्ट। इसका यूज होता है किसी पेज के ऊपर अगर कोई टेक्स्ट प्रिंट है, लाइक एक बुक का कोई पेज है, ठीक है, मतलब बुक में ये चीजें लिखी हुई हैं। अब मुझे इसको क्या करना है, स्कैन करके इसका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें OCR की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करता है, प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करता है। OCR स्कैन टेक्स्ट ऑप्टिकली, इसके अंदर लाइट के माध्यम से इस टेक्स्ट को रीड किया जाता है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को रीड किया जाता है। कन्वर्ट दैट इनटू ए मशीन रीडेबल कोड, और उसको बाद में क्या कर दिया जाता है, मशीन के पढ़ने लायक कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर में सेव कर दिया जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, वहां से उस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके आपको जहां यूज करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए OCR का प्रयोग कहां कर सकते हैं, मान के चलिए कि मेरे पास कोई पेज है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, न्यूज़पेपर है और इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, और सेम इंफॉर्मेशन को मुझे अपने किसी वर्ड फाइल में या किसी दूसरे फाइल में लिखनी है। तो बैठ के टाइप करने से ज्यादा बेहतर क्या होगा कि उसको OCR के द्वारा स्कैन कर लिया जाए और जो भी टेक्स्ट लिखा है उसे हम कॉपी करके अपने फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। तो ये काम होता है OCR का, जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चीजों को रीड करके कंप्यूटर में लोड कर देता है। ओके, OCR या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एक तकनीक है जो आपको विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना
एनेबल करती है। ठीक है, मतलब आप चाहे तो अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी से स्कैन किए गए पेपर या डॉक्यूमेंट, पीडीएफ फाइल या एक डिजिटल कैमरे से लिए गए इमेज को एडिट और सर्च करना योग्य डेटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब कि कोई भी पीडीएफ हो या कोई भी फाइल हो, इसके द्वारा अगर आपने इसको स्कैन कर लिया तो फिर आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तकनीकी रूप से ओसीआर हैंड राइटिंग, प्रिंटेड या टाइप किए गए टेक्स्ट, इमेज, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल वर्जन को मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है कि आपने कुछ हाथ से लिख दिया, सपोज करिए कि ये लेटर है, ये हाथ से लिखा हुआ है और इस चीज को आपको कंप्यूटर में टाइप करना है। तो टाइप करने के लिए आपको सिंपली इसको ओसीआर से स्कैन करना है और ये सारी चीजें कंप्यूटर एनकोडिंग में कंप्यूटर की भाषा में बदल जाएंगी, यानी कि आप जिस लैंग्वेज में उसे चाहते हैं उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये काम होता है ओसीआर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें अगले इनपुट डिवाइस की तो वो है बीसीआर, बार कोड रीडर। बीसीआर, इस डिवाइस को आपने कई बार देखा होगा मॉल में, जब आपने कभी कोई परचेजिंग की होगी तब। इसका जनरली काम होता है इस बार कोड के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशंस को रीड करना और उसी चीज को कंप्यूटर में लोड करना। बारकोड रीडर is a device used for reading barcode data। बारकोड रीडर यानी कि बीसीआर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज बारकोड के अंदर मौजूद डेटा को रीड करना होता है। ठीक है, डेटा इन फॉर्म अ लाइट एंड डार्क लाइन। बारकोड क्या होता है? बारकोड का मतलब होता है एक ऐसा डेटा जो कि थिक और लाइट एंड डार्क लाइन में मौजूद हो। यहां पर आप देखो तो कोई लाइट लाइन जो है वो लाइट है और कोई जो है ज्यादा डार्क है, तो इस प्रकार से कुछ डेटा यहां पर मौजूद होता है। तो बारकोड को रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जनरली मॉल्स में या दुकानों में या पोस्ट ऑफिस में भी इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे डाटा एंट्री करनी काफी ज्यादा आसान होती है। बारकोड डेटा इज जनरली यूज्ड इन लेबलिंग गुड्स। बारकोड डेटा का यूज, मतलब इस बारकोड का यूज किस लिए किया जाता है? सामान को लेबल करने के लिए, सामान पर इसका प्राइस लगाने के लिए या फिर और भी इंफॉर्मेशन को सामान के ऊपर चिपकाने के लिए कि किसका क्या प्राइस है। आप देखेंगे कि जनरली हर सामान के ऊपर एक बारकोड लगा होता है जिसके अंदर उस सामान की डिटेल होती है। ठीक है, गुड्स नंबरिंग ऑफ बुक्स इटीसी। इट मे बी ए हैंड हेल्ड स्कैनर। ये एक हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, हाथ में पकड़ने वाला स्कैनर होता है, और मे बी एम्बेडेड इन अ स्टेशनरी सेंटर, या फिर किसी स्टेशनरी सेंटर पे लगा रहता है, काउंटर वगैरह में लगा रहता है, बस उसके अंदर सामान डालिए वो स्कैन करके बता देता है। बारकोड रीडर स्कैन और बारकोड इमेज। बारकोड रीडर क्या करता है? इस बारकोड इमेज को रीड करता है, स्कैन करता है, कन्वर्ट इट इनटू अ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, और उसको ए बी सी डी जो भी उसके अंदर लिखा है या 1 2 3 जो भी उसके अंदर लिखा है उसमें कन्वर्ट कर देता है, विच इज देन फेड इनटू द कंप्यूटर, और जो कि बाद में क्या होता है कंप्यूटर के अंदर अपने आप फेड हो जाता है, यानी कि फील हो जाता है, भर जाता है। विच बारकोड रीडर इज कनेक्टेड, जिससे बारकोड रीडर कनेक्ट है। मान के चलिए कि एक कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर के सीपीयू से आपने कनेक्ट कर दिया किसको? इस बारकोड को, बारकोड रीडर को, बीसीआर को। तो जो भी इंफॉर्मेशन इसके द्वारा इस बारकोड से निकाली जाएगी वो सारी चीजें कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फील हो जाएंगी। ओके, बारकोड को बनाने का श्रेय किसको जाता है? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को जाता है। ठीक है, बारकोड को किसने बनाया था? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने बनाया था। बारकोड रीडर यानी कि बीसीआर एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है और यह बारकोड को स्कैन करके उससे जो भी डेटा प्राप्त होता है उसे इनपुट करके आपके कंप्यूटर में सीधे ले जाती है। यह डिवाइस बारकोड को पढ़ने के काम आती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बारकोड के बारे में सभी जानकारी अच्छे से मिल गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के अगले इनपुट डिवाइस की। यूं तो इनपुट डिवाइस कई हैं, लेकिन यहाँ पर इस बुक के लिए ये अंतिम इनपुट डिवाइस है, और बाकी हर वो डिवाइस जिसकी मदद से आप कंप्यूटर के अंदर डेटा भेज पाते हैं सबके सब इनपुट डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पर हमने चर्चा की जितने भी महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस थे उनके बारे में। तो ये लास्ट इनपुट डिवाइस है जिसको बोलते हैं OMR। इसका प्रयोग आपने लाइफ में
भले किया ना हो लेकिन आपने OMR शीट पर एग्जाम जरूर दिया होगा। ठीक है, तो OMR शीट पर जो भी आप लोग एग्जाम देते हैं उस एग्जाम की कॉपी को चेक करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसका नाम होता है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। और जिस पेज पर आप लोग इस एग्जाम को देते हैं उसे बोलते हैं OMR सीट। ओके, OMR सीट बोलते हैं इसे। OMR इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर। ये एक खास प्रकार का ऑप्टिकल स्कैनर है टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क। ये निशान को रिकॉग्नाइज करता है, निशान को पहचानता है। मेड बाय पेन और पेंसिल, जिसको पेन या पेंसिल के द्वारा बनाया गया। तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि काले पेन से ही निशान को भरें या पेंसिल का यूज करें। ठीक है, इट इज यूज्ड वेयर वन आउट ऑफ फ्यू अल्टरनेटिव्स इज टू बी सेलेक्टेड। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर अलग अलग में से किसी एक को चुनना होता है। ठीक है, किसी एक पे मार्क लगाई गई होगी। इट इज स्पेशली यूज फॉर चेकिंग द आंसर शीट। इसका यूज स्पेशली आंसर शीट को चेक करने के लिए किया जाता है ऑफ एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 4 या 5 विकल्प दिए गए हों, उसमें से किसी एक डॉट को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो OMR सीट के ऊपर आपने जितने भी डॉट बनाए हैं, जैसे ही आप OMR मशीन के अंदर उस सीट को डालेंगे, ये OMR काउंट करके बता देगा कि कितने डॉट सही जगह पर लगाए गए हैं और कितने डॉट जो है गलत जगह पर लगाए गए हैं, या कितने डॉट की पहचान हो गई, केवल ये बता देता है। ये बता देता है कि जब आप इसमें डालेंगे तो कितने डॉट्स की पहचान की गई है, ये आपको बता देगा। मान के चलिए कि 100 में से आपने 100 डॉट्स लगाए हैं। ठीक है, 100 में से 100 आपने गोले किए हुए हैं, लेकिन उसमें से 80 ही गोले जो हैं वो सही जगह पर लगे हैं, बाकी के गलत जगह पे लगे। तो 80 गोलों की पहचान करके ये बता देगा कि आपने टोटल 80 जो है गोले सही जगह पर बनाए हुए हैं। कुछ इसी प्रकार से एग्जाम की कॉपीज जो है वो चेक होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को जांचने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई हैं और अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले लेसन पे जा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, इस चैप्टर में हम लोगों ने जितने भी इनपुट डिवाइसेस यूज होते हैं कंप्यूटर के अंदर उन सब के बारे में एक एक करके चर्चा की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू।